ग्रेटर इसराइल जब बन जाएगा तो फिर दजाल आएगा। ईसाई और मुसलमान दजाल को फितना समझते हैं। ये जो है ना, ये यहूदी, ये उसको अपना मसीहा समझते हैं। हैकले सुलेमानी के बाद उस तख्त को लाएंगे जो इस वक्त वेस्ट मिनिस्टर में बरतानिया में पड़ा। उस तख्त के ऊपर ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तख्त पोशी उस पत्थर पे हुई थी। जब दजाल आएगा, दजाल को बिठा के उसकी तख्ताज पोशी करेंगे। यानी कि दजाल के पास ऐसी ताकत, ऐसे करिश्मे, ऐसी पावरें होगी कि वो जहां बैठा होगा ना, उसका पैगाम हर घर में जाएगा। तो अगर 50 साल पहले किसी बंदे से कहोगा ये कैसे पॉसिबल है, फिर जंगलों की तरफ दौड़ो, पहाड़ों की तरफ दौड़ो, मड हाउसेस की तरफ जाओ। आपने ये बात की कि अल्लाह ने कहा कि वक्त बदलने वाला है, और बहुत सी ऐसी निशानियां हैं। अगर हम बात करें इस दीन इस्लाम की, उसमें बहुत सी निशानियां बताई जाती हैं। जैसे इमाम मेहदी के ज़हूर की बात होती है, दज्जाल के खुरूज की बात होती है, और अभी भी हम देखें दुनिया भर में गिरिया उजारी हो रही है। दीवार गिरिया पर भी लोग दुआएं करें। इवन अमेरिका में भी ट्रंप साहब भी दुआएं करा रहे हैं। तो क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं या बड़ी मजहबी जंग शुरू होने जा रही है? बड़ी, जो आखिर में बुश ने भी कहा था, और इनकी जो किताबें ईसाइयों की, उसमें कहा गया कि आखिर में एक ना वो जंग होगी जो ना इसकी पाक होली फॉर इसे कहते हैं, जंग होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए, मुहम्मद कुबरा तो कह गया कि आखिर में गज़वा हिंद होगा, जब जंग होगा। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर सार साहब की बड़ी आजकल बात चलती है, वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। वो कहते थे कि आखिर में 80 ऐसे अलमबरदार आएंगे सहूनियों के, ईसाइयों के 80 अलमदार झंडे वाले, और हर झंडे के नीचे 12,500 फौजी होंगे। यानी कि 9.5 लाख के करीब फौज होंगे जो इन पे हमला करेगी, यानी कि कब्जा करेगी। इनका मकसद क्या है? प्रॉब्लम मकसद इनका क्या है? इनका मकसद जो ग्रेटर इसराइल का था, ग्रेटर इसराइल हम करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हम वहां पे हैकले सुलेमानी तैयार करेंगे। हैकले सुलेमानी के बाद उस तख्त को लाएंगे जो इस वक्त वेस्ट मिनिस्टर में बरतानिया में पड़ा। उस तख्त के ऊपर यह था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तख्त पोशी उस पत्थर पे हुई थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त पोशी उस पत्थर पे हुई थी। इनका मिशन है कि जब हम यहाँ पे दोबारा ग्रेटर इसराइल करेंगे, दीवार गिरिया के पास करेंगे, और पहले मस्जिद अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। इस मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहाँ पे हैकल तमीर करेंगे। तमीर करने के बाद जो दुनिया में तख्त पड़ा हुआ, जिस तख्त पे सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम ने तख्त पोशी हुई थी, पत्थर था, वो आजकल वेस्ट मिनिस्टर पड़ा हुआ है। वो जो टाइटैनस यहाँ से ले गया था, मुख्तलिफ घूमता घुमाता आजकल इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, उसको ला के रखेंगे। फिर जब दजाल आएगा, दजाल को बिठा के उसकी तख्ताज पोशी करेंगे। जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है इनका, कि हमने यहाँ पे सारी उर्दन, शाम, इराक, सऊदी अरब के इलाकों पे कब्जा करना है। कब्जा करने के बाद फिर हम हैकले सुलेमानी मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। यहाँ पे हैकले सुलेमानी, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो हैकल बनाएंगे। उसके अंदर फिर वो तख्त लाया जाएगा, फिर ताबूत सकीना वहाँ रखा जाएगा जो उनकी फतह की निशानी अल्लाह समझते हैं। उस पर फिर दजाल आएगा, दजाल को वहाँ बिठा के ताजपोशी की जाएगी। और उस मिशन के तहत इनकी किताबों में इनका रब्बी ये दावे भी कर चुके हैं, कई रब्बी के वहाँ दज्जाल से मिल चुके हैं। अच्छा। ये कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल जब बन जाएगा, ग्रेटर इसराइल जब बन जाएगा तो फिर दज्जाल आएगा। ईसाई और मुसलमान दज्जाल को फितना समझते हैं। ये जो है ना, ये यहूदी, ये उसको अपना मसीहा समझते हैं। ऐसा ही। हमारे लिए वो फितना है, वो झूठ है, वो फ्रॉड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर देखा जाए तो आज की जो दुनिया में तहजीब चल रही है, ये सारी दज्जाली तहजीब का सिस्टम रेंज हो चुका है। उसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा, अगर किसी से आप ये कहें, जैसे 50 साल पहले कहें कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया कि मैं दुनिया के हर घर में अपना पैगाम पहुंचा सकता हूँ, तो किसी ने नहीं मानना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के पास ऐसी ताकत होगी, वो एक ही जगह बैठ के उसका पैगाम दुनिया के हर घर में पहुंचेगा। यानी कि दयाल के पास ऐसी ताकत, ऐसे करिश्मे, ऐसी पावरें होगी कि वो जहां बैठा होगा ना, उसका पैगाम हर घर में जाएगा। तो अगर 50 साल पहले किसी बंदे से कहोगा ये कैसे पॉसिबल है, आज अगर हम देखते हैं जो व्हाट्सएप आ गया, ये इंस्टा आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गई, आज जब ये आएगा तो उसका ये जो सारे सिस्टम है अबलाग के, कम्युनिकेशन के, सारे यहूदियों के पास है। अगर वो जब ये बनाते हैं अपने हैकले सुलेमानी बना के बाद वहाँ पे वो तख्त लाते हैं, तख्त लाने के बाद उसको बिठाते हैं। बिठाने के बाद जब ये सिस्टम इनके पास होगा तो आका करीम ने बड़ी प्यारी बात की थी, फिर जंगलों की तरफ दौड़ो, पहाड़ों की तरफ दौड़ो, मड हाउसेस की तरफ जाओ, ताकि वहाँ ये दजाली तहजीब सिस्टम आ चुका है। ये अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और बेटा आप हैरान हो जाओगी, इन्हें ना हमारी बातों को ये यकीन करते हैं। हमारी जो तफासीर उसमें कहा जाता है कि जब ये आ जाएगा, दज्जाल आ जाएगा, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, तो ये उनको मकाम में लुद पे जाकर उसको शहीद करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी। और मकाम में लुद पता कहाँ? इसराइल के अंदर। इन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया है। अगर ऐसी सूरत हाल आए कि जब दज्जाल को भागने की जरूरत पड़े तो वहां पे एयरपोर्ट के जरिए वो भाग सके। ये ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पे काम कर रहे हैं। उस मनसूबे की इनको खतरा क्या है?